स्टूडेंट्स, हमने जो डिस्कस कर रहे थे फोनॉन्स को डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद फोनॉन्स का मोमेंटम डिस्कस किया, इलास्टिक स्कैटरिंग एंड इनइलास्टिक स्कैटरिंग, जिसमें एब्जॉर्प्शंस ऑफ फोनॉन्स एंड क्रिएशंस ऑफ फोनॉन्स को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी में सबसे पहले हम जो बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? तो अभी तक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हम आए हैं। तो यहां पर हीट कैपेसिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, और स्पेसिफिक हीट की पहले बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या होगी? The specific heat of a substance is defined as the heat required to rise the temperature of 1 gram molecule of a substance through 1 Celsius। तो इसे स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। स्पेसिफिक हीट को मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे, C is equal to dQ over dt। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? dq is equal to de plus pdv। अब cv is equal to dq over dtv। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये लिखा हुआ है pdv। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो dv इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म यहां से जीरो, pdv ये टर्म जीरो हो जाएगी। जब ये टर्म जीरो होगी तो यहां से ये रहेगा dq इज इक्वल टू de। इसकी जगह पर dq इज इक्वल टू de यहां पर पुट कर लिया, तो ये dq की जगह तो इसको पार्शियल e ओवर पार्शियल t। एंड in term of pressure, when pressure is kept constant, Cp is equal to dq over dTp। तो ये डेफिनेशंस हमारे पास होगी किसकी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। तो लैटिस हीट कैपेसिटी हम फाइंड करेंगे। इस केस में हम ये लेते हैं कि अभी तक जो पता है हमें, तो उसमें ये था कि एवरी एटम्स वाइब्रेट इन 3 डायमेंशंस। कि कोई भी एटम जो होते हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, किसी 3 डायमेंशंस में हर एटम जो होता है ये वाइब्रेट कर रहा है। जब 3 डायमेंशनल में वाइब्रेट करेगा तो ये एक्ट करेगा एज अ 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि 3 डायमेंशन में ऑसिलेट कर रहा है। वन एटम जो होगा तो सिंगल एटम, वन एटम ये क्या करेगा? वन एटम ऑसिलेट करेगा, तो वन एटम एक्ट करेगा एज अ 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। और वन एटम की बजाय 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे? कि ये x, y एंड z, ये वन एटम, एक एटम जो होगा तो x एक्सिस में भी, y एक्सिस में भी और z एक्सिस में भी। लेकिन अगर हमारे पास 3D एटम्स हो, 3 एटम्स हो, तो ये 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर एक्ट करेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि 1 एटम्स हो तो वो 3D, एंड 3D एटम्स हो तो वो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये है हमारे पास डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल केस। अब इसमें अगर 3 एटम्स हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो ये वाला एटम अलोंग x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस और तीसरा z एक्सिस क्या करेगा? मूव करेगा। तो इस वजह से हम यहां पर इसे ये कहते हैं कि ये 1 डायमेंशनल एटम, तो 3 एटम्स हैं, लेकिन ये एटम जो होगा तो ये 1 डायमेंशनल, तो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इसे नाम देंगे।
अगर n नंबर ऑफ 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, ऐसे लिखें इसकी बजाय n नंबर ऑफ एटम्स हो, तो n नंबर ऑफ एटम्स जब होंगे तो n नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम ये लिखेंगे कि n नंबर ऑफ एटम 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, देन 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे। तो इसको समझने के लिए हम ये लेते हैं लेटस। तो लेटस क्या है? लेटस में एटम वाइब्रेट करेंगे, तो जब एटम वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ये लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी रिजिड स्पॉट, इस रिजिड स्पॉट के साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट किए हुए है और उसके साथ कुछ मेस कनेक्ट किए हुए है। मेस को n और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगी तो उसके के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब स्प्रिंग जो होगा, एक फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंगुलर और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? ये देखें कि जब ये स्प्रिंग वाइब्रेट करेगा, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसे रिलीज करेंगे, ये इटसेल्फ जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी किसके इक्वल होती है? यहाँ पर मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई 1 km, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी ओमेगा नॉट से, या ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लें, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू k/m। ये जो होगी तो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ स्प्रिंग जो होगा तो वाइब्रेट करेगा। अब स्प्रिंग जो है, तो इस केस में देखते हैं कि एक और चीज, एक ये केस लेता हूं मैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट भी वही है और मास जस्ट लेंथ का डिफरेंस है। तो क्या इन दोनों के लिए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगी या इनकी एनर्जी डिफरेंस? नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी में k और m आ रहा है, तो दोनों में k और m तो सेम है। एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट इस केस में जब k और m की वैल्यू सेम रहे। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is the total energy of the system E is equal to kinetic energy plus potential energy। ये क्या है? टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² और पोटेंशियल। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह p²/2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x²। इसको देखते हैं कि ये मैं बताता हूँ कि ये कैसे लिखा है। p²/2m काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x² पोटेंशियल एनर्जी है। देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 m से मल्टीप्लाई भी किया, mv²/m 1/2 mvp इज इक्वल टू mv के इक्वल, तो p² डिवाइडेड बाय 2m बन जाएगा। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। वर्क डन को हम क्या लिखते हैं? वर्क डन को ये लिखा जाता है dw इज इक्वल टू f इंटू dx। अब f क्या है? तो फ्रॉम हुक्स लॉ f इज इक्वल टू kx एंड dw इज इक्वल टू kx इंटू dx। इससे इंटीग्रेट करें, दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू 1/2 kx²। x²/2 जो था तो इससे 1/2। अब यहां से देखें ओमेगा नॉट को ये लिखा है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू k/m² रूट है, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर बन जाएगा। तो k की वैल्यू क्या होगी? k इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर और साथ m, और k इज इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर होगी। ये वैल्यू k इज इक्वल टू m। अब इसमें k की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, k की वैल्यू पुट करने से वर्क इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और साथ x आ रहा है।
अब ये जो वर्क होगा ये वर्क अपीयर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे, इसको नाम दें इक्वेशंस 1 का। अब जो हमने केस लिया था तो ये 3 डायमेंशनल या लेटस का केस लिया था, तो लेटस में एटम्स जो होंगे वाइब्रेट करेंगे, हर एटम्स वाइब्रेट करेगा, जो एटम्स वाइब्रेट करेंगे उनकी एनर्जी होगी, तो एनर्जी हर एटम्स की इटसेल्फ एनर्जी होगी, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस की यहां पर बात करते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगी। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एक कंसेप्ट यहां पर हम यूज करेंगे जिसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। Now from Boltzmann distributions are the distributions of energy Maxwell-Boltzmann distributions, ये इक्वल है E is equal to E, ये एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये यहां पर E जो होगा टोटल एनर्जी, एक्सपोनेंशियल्स ऑफ माइनस E ओवर KBT और इसके साथ के DE डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल्स ऑफ माइनस E ओवर KBT एंड DE, इसको नाम दें इक्वेशंस 2 का। अब ये एनर्जी की वैल्यू, इस एनर्जी को ऐसे लिखें, इक्वेशंस 1 से वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में। इक्वेशंस 1 जो है तो इक्वेशंस 1 से वैल्यू इक्वेशंस 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशंस 2 में जब वैल्यू पुट करेंगे एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू E, तो E की वैल्यू क्या है P स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, E की वैल्यू एक्सपोनेंशियल्स है तो ऐसे ऐसे ही लिख लें, एक्सपोनेंशियल्स ऑफ E की वैल्यू, तो माइनस साथ यहां पर एक्सपोनेंशियल्स ऑफ E की वैल्यू पुट करेंगे माइनस P स्क्वायर ओवर 2m माइनस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय KBT, तो यहां पर डिवाइडेड बाय KBT और साथ क्या है KBT और ये DE, एक्सपोनेंशियल्स ऑफ ये डिवाइडेड बाय, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस P स्क्वायर ओवर 2m, ये माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई होगा दोनों के साइड, माइनस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर KBT, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू DE। अब एक और काम करना है, हमने ये करना है कि एक्सपोनेंशियल्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब एक्सपोनेंशियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है ताकि यहां पर जगह नहीं बनेगी, तो यहां पर एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू देखें यहां पर एक टर्म ये P वाली टर्म है और दूसरी पोजीशन वाली टर्म आ रही है, जब P और तो डबल इंटीग्रल यूज करेंगे, एक ये मोमेंटम के लिए और दूसरा ये पोजीशंस के लिए। तो फर्स्ट जो होगा P स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2, इसको एज इट इज लिखेंगे P स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल्स ऑफ माइनस P स्क्वायर ओवर 2m, फिर इसके साथ ये आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ, दोनों को अलग अलग करके लिखें,
माइनस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर के बी टी। तो ये दोनों के साथ के बी टी आएगा तो 2m ऐसे लिख लें, 2m के बी टी ओवर इसे ऐसे लिख लें माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी। डी ए की बजाय अब इंटीग्रल हमने p और x की फॉर्म में, तो एक ये dp और दूसरा ये बनेगा dx। डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म होगी तो एक्सपोनेंशियल्स यहां पर इसी तरीके से एक p के लिए और दूसरा x के लिए, तो e एक्सपोनेंशियल्स ऑफ माइनस पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी एक्सपोनेंशियल्स ऑफ -1 ओवर माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी dp इंटू dx। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहां पर इस होल टर्म को फर्स्ट पी स्क्वायर और 2m के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड टर्म को 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी तरीके से यहां पर भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी इंटीग्रल पी एक्स पी स्क्वायर ओवर 2m फर्स्ट टर्म, और साथ ये होल टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये एक्सपोनेंशियल ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी, और साथ इसके dp dx फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ px, इसको एज इट इज लिखें, एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी, और इसके साथ dp dx। नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड टर्म जो होगी 1/2m, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस टर्म को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय इसके नीचे भी यही फैक्टर आएगा, तो ये याद रखने हैं आप लोगों ने, यहां जगह नहीं है इस वजह से मैं इसे साफ कर देता हूं। इंटीग्रल पी एक्स 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी, और इसके साथ dp dx डिवाइडेड बाय, तो यही फैक्टर इसके साथ भी डिवाइड होगा, p x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 kBt और इसके साथ dp dx होगा। ये एक इक्वेशंस होगी। अब इस इक्वेशंस में क्या करना है, ये जो इंटीग्रल आएगा मोमेंटम के लिए अलग लिखना है और पोजीशंस का जो होगा तो इसको अलग करके लिखेंगे। पहले पोजीशन मोमेंटम के लिए, मोमेंटम का इंटीग्रल यहां पर p स्क्वायर ओवर 2m, इसके साथ ये है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m kBt और साथ dp। फिर इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल्स किसका है, पोजीशंस का, x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2kBt और इसकी जगह पर यहां पर dx। डिनोमिनेटर में वहां पर भी अलग करके लिखना है, p एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m kBt और साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ kBt पोजीशंस के लिए, सॉरी मोमेंटम के लिए, तो मोमेंटम dp। फिर इंटीग्रल पोजीशंस का एक्सपोनेंशियल ऑफ सेकंड टर्म पोजीशंस की है माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2kBt और इसके साथ dx। नेक्स्ट इसको भी जो इसका इंटीग्रल होगा तो अलग करके लिखना है, प्लस मोमेंटम, मोमेंटम पहले मोमेंटम का जस्ट यही आ रहा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m kBt dp, इंटीग्रल ऑफ पोजीशंस 1 over 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 over 2, ये 1 over p स्क्वायर। यहां से एक चीज देख लें, ये m इसके साथ है, ये 1 over 2m नहीं 1 over 2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा, तो यहां पर भी 1 over 2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, 1 over 2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये भी 1 over 2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर है और इसके साथ एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2kBt पोजीशंस के लिए तो dx। इसको अलग करके लिखें तो पहले मोमेंटम के लिए, मोमेंटम का आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m kBt dp एंड पोजीशंस x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2kBt और इसकी जगह पर साथ dx लिखें। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि फर्स्ट जो टर्म है तो इसमें p स्क्वायर ओवर 2m और इसके साथ ये दोनों टर्म जो होंगे, ये वाली टर्म और ये सेम है, इसको कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन अब इसमें देखें ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी। इसमें ये मोमेंटम वाली ये टर्म है एक दूसरे के साथ कैंसिल। जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास रहेगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल p स्क्वायर ओवर 2m एक्सपोनेंशियल ऑफ
एक्सपोनेंशियल्स की बजाय इसे मैं ये लिख लेता हूँ ई पावर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि आगे हमें जरूरत है। ई पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ई पावर माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी। पी स्क्वायर की बजाय इससे ये लिख लें 1 और जो पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर को यहां पर मल्टीप्लाई कर लें और साथ dp और इंटीग्रल p, इसको भी इसी तरीके से e पावर माइनस 1/2 m के बी टी और साथ p स्क्वायर एंड dp प्लस ये टर्म कैंसिल होगी तो साथ क्या होगा 1/2 x 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर e पावर, ये वाली जो टर्म होगी e पावर माइनस m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर ओवर 2 के बी टी और साथ dx x e पावर माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर ओवर 2 के बी टी dx। इसको नाम दें इक्वेशंस, क्या नाम दिया था, तो इसको इक्वेशंस 1 थी या 2, इसे इक्वेशंस 2 का जो भी है आप लोगों के पास आ रहा है तो अपने पास देख लें और इसे नेक्स्ट इक्वेशंस का नाम दें। अब यहाँ पर हमने यूज करना है आइडेंटिटी, जिसे गामा फंक्शंस भी कहेंगे। तो दो आइडेंटिटी यूज करेंगे। जो दो गामा फंक्शंस यहाँ पर हम यूज करेंगे तो ये होंगे 0 to infinity u square e power minus a u square du is equal to 1/4 pi square root of pi over a cube, और दूसरा